अभी कुर्बानी के चंद रोज पहले हमारे इलाके की एक भाई फेसबुक में लिख रहे हैं, कुर्बानी करने वाले ऐब वाले जानवर को देख रहे हैं लेकिन कुर्बानी करने वाले अपने ऐब को नहीं देख रहे हैं। तो जो लोगों में ऐब है वो कुर्बानी कर रहे हैं, उसकी कुर्बानी कैसी होगी, सवाल भी छोड़ रहे हैं। एक बंदा जवाब दे रहा कमेंट में, ये उलमा ही बता सकते हैं। मैंने कमेंट में जवाब दिया कि ऐब वाले की कुर्बानी कबूल होगी नहीं होगी ये उलमा बता सकते हैं। अब इस वक्त हमारे और आपके बीच फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल करीम अल फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। 20-25 मिनट तक वो हमारे बीच रहेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मौसूफ से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी बातें हमारे सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हुवा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र जनाब सदर इजलास और मुशफ़िक़ साथी व दोस्त नाज़िम जलसा, दीगर उलमाए किराम, सामने बैठे हुए सामिईन निज़ाम, पर्दानशी इस्लामी दीनी माएँ और बहनें, नहायत ही कम वक्त में अपनी बातें इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए हुक्म हुआ है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि बहुत दूर दराज से खुसूसी मुक़र्रिरीन जो आए हुए हैं और कुछ ख़ास मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ है, उसमें देर तलक हमारा बयान ख़िताब होना ये नुकसान का बाइस बने। चूँकि मकसद इजलास जो है वो सबको मालूम है और वक्त बड़ी तेज़ी से आगे निकल रहा है। गोया ये कह लीजिए कि उस मकसद का वक्त करीब करीब ख़त्म होने की तरफ जा रहा है और जिस मकसद के लिए प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ है, जिस जगह को ख़याल रखते हुए ये प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ है, उस जगह में हम और आप सब दिलजमी के साथ बैठे हुए भी हैं। यानी ये अल्लाह का घर है, ये एक मस्जिद है, इसमें कहाँ तक क्या कुछ काम हुआ है सब कोई अपनी नज़र से देख रहे हैं। इसके ऊपर छत पड़ी हुई नहीं है, बल्कि जब आप नज़र उठाएंगे आसमान की तरफ तो आप शामियाना देखेंगे, वो कपड़े की शक्ल में बना हुआ है, वो छत नहीं है, चारों तरफ दीवार नज़र आ रही है। इसमें छत वगैरह की ज़रूरत है, इसका भी ख्याल रखते हुए ये प्रोग्राम बुलाया गया है। और हमारे बहुत से नौजवान भाई परदेश में रहते हैं, पूरा साल उसका परदेश में गुज़र जाता है, कभी बड़े से बड़े दीनी प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो पाते। कुर्बानी, बकरा ईद, ईद उल अज़हा का एक मौका ऐसा है कि इसमें माशाअल्लाह पूरे साल में अगर तखमीना लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा तादाद में बाहर रहने वाले लोग अपने घरों में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में जो वापस आते हैं वो ईद उल अज़हा का मौका है। यही वजह है कि आज
ईद उल अज़हा के मौके पर, खा ईद उल अज़हा का ये मौका बरसात के मौसम में हो या इंतहाई हरारत व गर्मी के मौसम में हो, शादियाँ भी बड़ी कसरत से हो रही है। हम और आप देख रहे हैं कि डेली एक एक गांव में दो दो बारात घुस रही है। कहीं आज पूरे गांव वाले को पता भी नहीं चलता है किसके यहाँ शादी है, क्या है, नहीं है। जब शाम के वक़्त देखिए तो जनरेटर की आवाज़ आ रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, कल बारात जाएगी, परसों वलीमा होगा। बड़ी अच्छी बात है। शादियाँ ज़्यादा हो और ज़्यादा लोगों को उसका इल्म ना हो, बहुत अच्छी बात है। आज ज़्यादा लोगों को इल्म भी नहीं हो रहा है, बहुत मुख्तसर दावतें होती है और लोग अपनी शादी ब्याह का प्रोग्राम रचा करके माशाल्लाह वो निपटा लेते हैं। काफ़ी तादाद में 15 दिन के अंदर शादी का मामला बिल्कुल लोग निपटाना चाहते हैं। बकरीद के दूसरे तीसरे दिन के बाद से शुरू हुआ है और 10 दिन चलेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, तो आप दूर दराज से आए हैं, पूरे साल में आपको ऐसा कोई प्रोग्राम मिला नहीं। आज आपको एक प्रोग्राम कई साल के बाद मिला होगा। मैं चाहता हूं या मुझे महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह आप लोग दिल जमी के साथ बैठेंगे, सारे मुकर्रिरीन के बयानात सुनेंगे। जिस मकसद के लिए प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है, इंशाअल्लाह उस मकसद की तकमील में आपका लंबा और बड़ा ऊंचा हाथ भी रहेगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग मकसद इजलास का भी ख्याल रखेंगे और मुकर्रिरीन के बयानात से इस्तिफादा करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, बहुत छोटी सी एक आयत का टुकड़ा आपके सामने मुख्तसर वक्त का ख्याल रखते हुए तिलावत की है। वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हुआ। अपने परवरदिगार के लश्कर की हिकमत के बारे में, लश्कर का फ़ायदा क्या है, हिकमत क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, नहीं कोई जान सकता है इल्ला हुआ, सिवाय अल्लाह की। ख़ास मौके के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत से काम ऐसे अंजाम देता है जिसकी हिकमत इंसान को मालूम नहीं कि इसकी हिकमत क्या थी, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसका फ़ायदा क्या था। इंसान इसको समझ नहीं सकता है, उसका इदराक नहीं कर सकता है। मगर इंसान को चाहिए भी कि उसकी हिकमत को जानने की वो कोशिश भी न करे, बल्कि इस तरह के हकीमाना कामों को देख कर के अपने ईमान को वो मजबूत करे, अपने ईमान को वो मजबूत करे। बहुत से ऐसे मौके हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, बनाया, दिखाया और हमको उसकी हिकमत समझ में नहीं आती। हम आश्चर्य करते हैं, हमको ताज्जुब होता है, हमको हैरत होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो काम करके दिखा देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हम सब ने अदा की। 7 तारीख को बकरीद हुई और उसके एक ही हफ्ता के बाद 7 पर 7 लगा दीजिए तो 14वीं तारीख को फिर ये प्रोग्राम हो रहा है। यानी एक हफ्ता हो रहा है। एक बहुत बड़ी सुन्नत, एक बहुत बड़ा फरीज़ा हज का, ये सब कुछ एक हफ्ता पहले अंजाम पाया है। उसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था। क्या नाम था उसका? नमरूद। सब जानते हैं नमरूद कैसा बादशाह था। किसी एक देश के लिए, किसी एक मुल्क के लिए
नहीं, वो दुनिया भर के लिए अपने को बादशाह समझ रहा था। ऐसा नहीं कि फला देश का प्रधानमंत्री वो है, फला देश का वो है। पूरी दुनिया में इतने प्रधानमंत्री हैं, एक ही माना जाता था। और वो इतना बड़ा अपने आप को समझ रहा था कि इंसान में कोई उसके बराबर नहीं। वो खुद अपने को खुदा समझ रहा था कि मैं ही खुदा हूं। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरगुज़ीदा पैगंबर थे, उससे भी उनका पंगा हो रहा था, उनके लश्कर से पंगा हो रहा था। वो खुदाई दावा कर रहा था। उसको कैसे अल्लाह ने हलाक किया सब जानते हैं, मशहूर है। मामूली एक मच्छर के जरिए से। इस हिकमत को समझ सकते हैं? खुदाई दावा करने वाले को मारने के लिए किस तरह का रॉकेट चलना चाहिए था, कैसा मिसाइल चलना चाहिए था। आज क्या क्या हम लोग हथियार देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि फला किसके ऊपर बरसा रहा है, छोड़ रहा है। इतना बड़ा खुदाई दावा करने वाले को मारने के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए था। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मच्छर से काम लिया। अल्लाह के घर को ढाने के लिए, मुनहदिम करने के लिए, खाना काबा को तोड़ फोड़ करने के लिए, निस्त नाबूद करने के लिए एक बादशाह अपना लश्कर लेके जा रहा था। उसका भी नाम आपने सुना, अबरहा। उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज से तबाह बर्बाद किया? अबाबिल परिंदों से, अबाबिल चिड़ियों से। हम लोग खूब सुनते ये सब वाक़या कुरान में। छोटी सी मुख्तसर सूरत में इसका तज़किरा किया, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो अल्लाह तबारक व तआला कितने बड़े बड़े काम को मामूली और हकीर चीज़ से नतीजा तक पहुंचा देता है। हम उसके हिकमत को समझ नहीं पाते। अपने वजूद पर गौर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। इंसानों, तुम अपने ऊपर गौर करो कि तुम ऐसी चीज से पैदा हुए हो कि उस चीज का जिक्र करेंगे तो तुमको बेइज्जती महसूस होगी, तुमको कराहियत महसूस होगी, तुम्हारा अकड़पन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा तकब्बुर खत्म हो जाएगा। क्या तुम ऐसे दौर से नहीं गुजरे कि तुम्हारा नाम ही ना लिया जाए, तुम्हारा जिक्र ही ना किया जाए? सोने के पानी से नहीं, गुलाब जल पानी से नहीं, इत्तर खुशबू से नहीं, किस चीज से पैदा हुए हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जिक्र किया, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फा। तो अपने ऊपर भी गौर करो, इस नुत्फे से इंसान की पैदाइश होने की हिकमत क्या है, फलसफा क्या है। हमको उतना उसके पीछे भागने, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ईमान मजबूत करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हकीर और रजील पानी से इमाम पैदा किया, मुहद्दिस पैदा किया, नबी पैदा किया, वली पैदा किया। अल्लाहु अकबर। तो अपने ईमान को मजबूत करो इससे। आज हमारे पास अपने ईमान को मजबूत करने के लिए दुनिया में भी ऐसी ऐसी चीजें रोजाना एक ना एक दिन हमारे सामने आती है, हम देखते हैं, उसमें भी हम अपने आप को समझ नहीं पाते, हमें ताज्जुब होता है। अभी चंद रोज पहले हज के अय्याम शुरू होने से पहले हुज्जाज किराम, अभी व्हाट्सएप में इस साल कितने लोग हज करने के लिए गए उसकी तादाद लिखा हुआ था। कितनी तादाद लिखी हुई थी?
75,230 लोग गए थे इस बार खाना काबा हज करने के लिए। कितने बोलिए? 16,75,230 लोग गए हज करने के लिए, और किसी हाजी का जिक्र नहीं हुआ, किसी हाजी का वाकया उतना वायरल नहीं हुआ। सिर्फ एक हाजी का इतना नाम वायरल हुआ है, उसका चेहरा सोशल में इतना आम किया गया है, टेलीविजन में दिखाया गया है। क्या नाम था उसका बोलिए? देखिए आमिर बोल रहे, आमिर मंसूर अल महदी। इसमें भी एक हिकमत दिखाई गई है। फ्लाइट फर्स्ट राउंड में उतर नहीं रही है, उसको छोड़ दिया गया था आमिर को, उसको नहीं लिया गया था। जब इसको छोड़ करके फ्लाइट गई, उतर नहीं रही है। दूसरी बार घूम करके कोशिश की, नहीं उतर रही है। आखिर में फ्लाइट चलाने वाले ने कहा कि जो बंदा छूटा गया है उसको लिया जाए। जैसे ही उनको लिया गया, तीसरी बार में फ्लाइट उतर रही है। आप क्या हिकमत समझ सकते हैं बोलिए? हम कितने ऐसे हाजी को देखकर कहते हैं, अरे रियाकारी के लिए जाते हैं, दिखावे के लिए जाते हैं, नाम कमाने के लिए जाते हैं, उसका पैसा हलाल कमाई का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मगर हम क्या समझ सकते हैं इससे? उनकी कमाई कैसी थी, उनकी नीयत कैसी थी, उसका इखलास क्या था। अभी कुर्बानी के चंद रोज पहले हमारे इलाके की एक भाई फेसबुक में लिख रहे हैं, कुर्बानी करने वाले ऐब वाले जानवर को देख रहे हैं, लेकिन कुर्बानी करने वाले अपने ऐब को नहीं देख रहे हैं। तो जो लोगों में ऐब है वो कुर्बानी कर रहे हैं, उसकी कुर्बानी कैसी होगी? सवाल भी छोड़ रहे हैं। एक बंदा जवाब दे रहा कमेंट में, ये उलमा ही बता सकते हैं। मैंने कमेंट में जवाब दिया कि ऐब वाले की कुर्बानी कबूल होगी नहीं होगी ये उलमा बता सकते हैं। मैं एक आलिम होने की हैसियत से पूछता हूँ, ऐब वाले आदमी का नाम बताइए कि वो ऐब वाला आदमी कौन है, फिर हम बताएंगे कि उसकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी। उसकी आवाज ही बंद। किसको आप ऐब वाले समझते हैं? कुछ लोग ऐसे ऐसे फेसबुक में छोड़ते हैं कि फ्रीज सहमे हुए हैं, फ्रीज इंतजार कर रही है, ये हो रहा वो रहा नहीं। इस तरह से लोग ऐसी ऐसी बातें छोड़ते हैं फेसबुक वगैरह में कि लगता है कि लोग कुर्बानी करने से ही मुतनफिर हो जाएंगे। मैंने और एक को दिया इस तरह से, अल्लाह के वास्ते ऐसा आप मत लिखा कीजिए कहीं हमारे मुसलमान भाई के अंदर कि ये ख्याल ना आ जाए कि लोग हमारी कुर्बानी से ऐसा तासुर लेंगे तो हमको कुर्बानी करना ही नहीं चाहिए। तो आमिर मंसूर अल फहदी के बारे में, आप मेहदी के बारे में क्या सोच सकते हैं? जो भी है, और हिकमत क्या थी फ्लाइट उतरने ना उतरने में, आप इससे अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, सबक हासिल कीजिए, नसीहत हासिल कीजिए। एक फ्लाइट की बात और बता दूं, अभी 2 रोज हो रहे हैं एयर इंडिया के बारे में, जो अहमदाबाद से इंग्लैंड जा रही थी, 242 में से 241 फौत हो जाते हैं। सिर्फ सफर कैंसिल नहीं हो रहा है, देश चेंज नहीं हो रहा है, दुनिया ही बदल रही है। और सब के सब तबाह बर्बाद हो गए, सब हलाक हो गए, सब मौत के घाट उतर गए। एक उस आदमी के बचने का, जिंदा रहने का वाकया मिलता है
कि अगर फ्लाइट के सारे लोग अगर बच जाते तो इन्होंने जो काम किया है शायद यही फोत हो जाता, मगर अल्लाह इसको बचा लिया। फ्लाइट इमरजेंसी विंडो तोड़ करके खोल करके इतनी ऊंचाई से गिरना, नीचे पत्थर है, कांटे है, झाड़ी है, क्या है नहीं है, पूरी फ्लाइट सही सलामत अगर पहुंच जाती लंदन और ऐसी हरकत करके कोई अगर उतरने वाला होता तो हम और आप कहते कि कूदने की वजह से, गिरने की वजह से ये मर गया, लेकिन पूरी फ्लाइट मर रही है और ऐसा कूदने वाले को अल्लाह बचा रहा है। बोलो किसका हाथ है, किसकी हिकमत से ऐसा हुआ? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। वो जिसको चाहता है बचाता है, जिसको चाहता है वो मारता है। किसी बादशाह का, किसी वजीर आजम का, किसी प्रधानमंत्री का इसमें कोई दखल और कोई हाथ नहीं होता है। ड्राइवर का हाथ नहीं होता है, चालक का हाथ नहीं होता है। कुदरत अपना कमाल, अपना करिश्मा दिखाती है मेरे भाइयों, कि तुम जिसको चाह रहे थे, सोच सकते थे कि फला मरेगा, अल्लाह उसको बचा रहा है। जिसको बचने की तवक्को रख रहे थे, अल्लाह उसको दिखा रहा है कि कैसे वो मर रहा है। ऐसी हरकत से, ऐसी अल्लाह की हिकमत से नबियों को भी कभी कभी ताज्जुब हुआ है। हम और आपने नबियों को भी ताज्जुब हुआ है। ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम सुने हैं? बस मैं और 4 से 5 मिनट रहता हूँ आपके बीच में। ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं, पढ़े हैं, वो भी एक नबी गुजरे हैं। इंतहाई बुढ़ापे की उम्र में मुफस्सिरीन कहीं लिखते हैं कि 73 साल से ज्यादा की उम्र, कहीं लिखा जाता है 120 साल की उम्र थी। जिस्म में मर्द के अंदर जो कुव्वत ताकत होती है, जो जोश व खरोश होता है, जो जवानी का मरहला होता है, उम्र होती है, वो नहीं। इंतहाई ज़ौफ़ और कमज़ोरी, बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए। और बीबी भी ऐसी थी जिनके अंदर बांझपन थी, बच्चा उनसे होने की तवक्को नहीं थी, बच्चा वलादत नहीं हो पाती। वो इस तरह की बीवी की हालत थी। और इंतहाई बुढ़ापा की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ता के जरिए से बशारत भेज रहा है, खुशखबरी भेज रहा है। काला रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इम्राती आक़िरा। मैं इतना ज़ईफ़ हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ। मेरी उस उम्र में बच्चा की उम्मीद कहाँ से नजर आएगी? उस पर भी दूसरी वजह यह है कि मेरी बीवी भी ऐसी है कि उससे बच्चा की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती है। फिर बच्चा कहां से होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये हमारे ऊपर बहुत आसान है। ज़करिया अपने नबी अलैहिस्सलाम ज़करिया से कहा, अपने रब के बारे में आप क्या मुश्किल समझते हो? ये मेरे लिए बहुत आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैया। तुमसे इस बच्चा का पैदा होना ये तुम मुश्किल समझ रहे हो, जबकि इससे पहले तुम कुछ भी नहीं थे और अल्लाह ने तुमको पैदा किया। तुम गौर क्यों नहीं करते हो? इससे पहले तुम क्या थे? कैसे तुमको अल्लाह ने पैदा किया? और जब तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तुम कुछ नहीं थे और तुमको अल्लाह ने पैदा किया, तुम तो अभी वजूद में हो, तुम मौजूद हो। तुमसे अल्लाह को पैदा करना क्या बड़ी बात है, क्या मुश्किल बात है। मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से मखलूक़ात हमारे दरमियान
ऐसी वजूद बख्शी है जिनको हम देख करके समझ रहे हैं ये बेकार है, ये ऐसा है, ये सांप क्यों पैदा किया। अभी देखिए चंद रोज पहले हमारे मोहनपुर के इलाके में बाबूपुर गांव में एक नौजवान को सांप ने काट दिया, डस दिया, 4-5 रोज बेहोश था। अभी अल्लाह का शुक्र है आज मालूम क्या, तो बोला नहीं वो ठीक ठाक है, सोमवार को छुट्टी मिल जाएगी। अब आप कहोगे अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया, हम नहीं जान सकते हैं, मगर सांप को भी अल्लाह ने पैदा किया है, हम मानते हैं और उसकी हिकमत को समझने की कोशिश हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं उससे आप इबरत हासिल कीजिए, बहुत सी चीज़ें उससे आप फ़ायदा उठाइए और अल्लाह की हिकमत के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे इबरत हासिल करके अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले आप तमाम भाइयों को, माँ बहनों को ये अपील और दरख्वास्त करते हुए जा रहा हूँ कि जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है इंशाअल्लाह सारे भाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। माँओं की तरफ से, बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, हर घर की तरफ से, हर फर्द की तरफ से जैसे कुछ ना कुछ इस घर के लिए ताउन मिलना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसके सेंटरिंग का काम शुरू करके इलाके वाले को जैसे मालूम हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा मंझलाडी वालों की तरफ से कि चाहे बड़तल्ला के किसी भाई ने 1000 रुपया दिया, हिरनपुर के किसी भाई ने 1 कुंटल छड़ दिया, मोहनपुर के किसी भाई ने बालो और फाइबिट के जरिए से अगर मदद किया, आपका खुलासा, आपका रिजल्ट, आपका ताउन एक कामयाबी की शक्ल में आप तक ये मैसेज पहुंच जाएगी। तो आप लोग इसमें सब बराबर शरीक होने, इसकी मदद करने, इस काम को तकमील तक पहुंचाने में इंशाअल्लाह भरपूर आप लोग साथ दीजिएगा। जिनकी तरफ से जो भी कुछ ताउन होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ताउन इमदाद को कबूल फरमाए, उलमाए किराम के बयानात से आपको फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह इसकी तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।